गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम पार्ट 3 ऑफ प्रेजेंट कवर करेंगे। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेजिस्लेटिव पावर्स, इसका मतलब होता है रूल बनाने की पावर्स। ये आता है आर्टिकल 79 के अंडर। तो जो प्रेजेंट होता है, ही कैन समन एंड प्रोरोग द टू हाउसेस। इसका मतलब है कि ही कैन प्रोरोग का मतलब है एंड ऑफ सेशन एंड समन का मतलब होता है स्टार्ट ऑफ सेशन। इसके साथ साथ प्रेसिडेंट के पास एक और पावर होती है, दैट ही कैन डिसॉल्व द हाउस ऑफ पीपल विच इज़ लोकसभा। ये चीज़ हमेशा एक ध्यान रखना कि जो राज्यसभा है वो एक परमानेंट हाउस है, वो कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकता। जो हाउस जो डिसॉल्व हो सकता है वो सिर्फ है लोकसभा। और जो उनकी ये पावर है, ये वो खुद की मर्ज़ी से नहीं कर सकते। ही हैज़ टू फॉलो द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि समझिए एक बिल है, वो दोनों हाउस से पास नहीं हो पा रहा, उसकी मेजोरिटी नहीं बन पा रही, तो दोनों हाउसेज में अटका हुआ है वो बिल। तो प्रेसिडेंट क्या करेगा इस सिचुएशन में? ही विल ऑर्गेनाइज अ जॉइंट सीटिंग फॉर बोथ हाउसेज, कि दोनों हाउस आएँ अपनी बैठे एक साथ एंड वोटिंग हो एक साथ की। इसका बेसिक फंडा ये है कि वो बिल पास हो जाए, बिकॉज ऑफ कि सब साथ में बैठेंगे तो बिल निकल जाएगा। इसमें इस कंडीशन में क्या होता है कि लोकसभा की ज़्यादा मेंबर्स हैं, तो बेसिकली लोकसभा इस चीज़ में विन कर जाता है। थर्ड, प्रेसिडेंट कुछ मेंबर्स को लोकसभा और राज्यसभा में नॉमिनेट करता है। 12 मेंबर्स को राज्यसभा में प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, जिनकी अपनी फील्ड में स्पेशल अचीवमेंट्स हो। इसको आप एल्स से याद रखना, ए फॉर आर्ट, एल फॉर लिटरेचर, एस फॉर साइंस एंड एस फॉर सोशल सर्विस। एंड प्रेसिडेंट 2 मेंबर को लोकसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नॉमिनेट करता था, तो ये अभी 25 जैन को अंडर 126 अमेंडमेंट से ये कैंसिल आउट हो गया। वरना पहले क्या होता था कि प्रेसिडेंट लोकसभा में 2 मेंबर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से करता था, बट अब ये कैंसिल है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के आगे कुछ रिपोर्ट्स लाते हैं। तो आप ये रिपोर्ट्स देख ले एक बार, कि एनुअल बजट की रिपोर्ट प्लस सप्लीमेंट्री बजट, रिपोर्ट ऑफ कैग, फाइनेंस कमीशन, यूपीएससी की रिपोर्ट, स्पेशल ऑफिसर फॉर एससी एंड एसटी, बैकवर्ड क्लासेस एंड लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज़। तो जितनी भी रिपोर्ट्स है एक बार इसको ध्यान रखना। कभी कभी क्या होता है कि इसका सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हु ले द रिपोर्ट डाउन इन फ्रंट ऑफ द पार्लियामेंट। अब एक चीज़ सोचिए आप कि एक टाइम है जिसमें पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, और एक ऐसी अनफोर्सिन चीज़ आई जिसके ऊपर एक रूल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस सिचुएशन में प्रेसिडेंट क्या करेगा? वो एक ऑर्डिनेंस लागू करेगा, और जो ये ऑर्डिनेंस होगा उसकी सेम पावर होगी एज दैट ऑफ एन एक्ट, एंड वो 6 मंथ तक वैलिड रहेगा। आफ्टर 6 मंथ क्या होगा कि जैसे ही पार्लियामेंट सेशन में आएगा तो उसको विद इन 6 वीक्स उस ऑर्डिनेंस के ऊपर एक्ट करना पड़ेगा। तो इसको टोटल मिला के देखें तो इसका पूरा टेन्योर टाइम इसका 7.5 मंथ्स बनता है। और जो ऑर्डिनेंस है ये जुडिशियल रिव्यू से इम्यून नहीं है, एंड ऑर्डिनेंस आता है आर्टिकल 123 में। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधी सीधी पूछ ली जाती है पेपर में, तो इसको याद रख लीजिएगा कि आर्टिकल 123 फॉर ऑर्डिनेंस। 6 पॉइंट इज़ कि प्रेसिडेंट की एक और पावर भी है कि सर्टेन बिल्स बिफोर प्रेजेंटिंग इन पार्लियामेंट हैज़ टू बी गिवन प्रायर असेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इसमें आते हैं ऑल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्रीज, मनी बिल, एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड, कि ये बिल पहले प्रेसिडेंट का साइन होगा, उसके बाद ही पार्लियामेंट में जा पाएंगे, तब तक ये नहीं जाएंगे। 7, प्रेसिडेंट क्या करता है? जब एक जनरल इलेक्शन के बाद नया हाउस नई सेशन स्टार्ट होता है, तो प्रेसिडेंट इज़ द वन हु एड्रेसेस द हाउस। तो ये थी लेजिस्लेटिव पावर्स। मूविंग फॉरवर्ड, फाइनेंशियल पावर्स, कि हर एक 5 साल के बाद प्रेसिडेंट क्या करता है? एक फाइनेंस कमीशन बिठाता है, और उसका काम क्या होता है? उसको रिकमेंडेशंस देनी पड़ती हैं टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर सेंटर एंड स्टेट की। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है इस वे में
कि क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि हु इज़ अ पर्सन जो जो फाइनेंस कमीशन को रिकमेंडेशन देने के लिए बोलता है, या कितने साल के बाद ये फाइनेंस कमीशन बैठता है, तो 5 साल, एंड द पर्सन इज प्रेसिडेंट। सेकेंड पॉइंट इज मनी बिल। असेंट इज रिक्वायर्ड, कि जैसे मैंने पहले बताया कि मनी बिल को पार्लियामेंट में लाने से पहले प्रेसिडेंट की प्रायर असेंट चाहिए। सेम फॉर पुट एनुअल रिपोर्ट, कि एनुअल रिपोर्ट को पार्लियामेंट में जाने से पहले प्रेसिडेंट की असेंट। फोर्थ पॉइंट, कैन टेक मनी फ्रॉम कंटीजेंसी फंड ड्यूरिंग अनफोर्सिन मैटर्स, कि अब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज़ कंटीजेंसी फंड। कंटीजेंसी फंड क्या होता है कि एक ऐसा गवर्नमेंट ने एक फ़ंड रखा होता है जब कोई ऐसे टफ सिचुएशन आया, कुछ नेचुरल डिज़ास्टर काइंड ऑफ सिचुएशन आए, तो उससे मनी निकाली जाती है। जैसे फ्लड आई तो इसमें से 500 करोड़ रुपए निकाले, और उतना ही अमाउंट पर गवर्नमेंट को कंसोलिडेटेड फंड में डालना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं हम इमरजेंसी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। इमरजेंसी पावर्स में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्टिकल पूछते हैं कि नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल क्या है, स्टेट इमरजेंसी का आर्टिकल क्या है, या फाइनेंशियल इमरजेंसी का आर्टिकल क्या है। या दूसरा इसमें चीज़ पूछते हैं टाइम, कि इसकी क्या टाइम लिमिट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नेशनल इमरजेंसी से। नेशनल इमरजेंसी आता है आर्टिकल 352 में, और इसके रीजंस क्या होते हैं इसको लाने के लिए। एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल एग्रेशन। एक्सटर्नल एग्रेशन में आता है वॉर, एंड इंटरनल एग्रेशन में आता है आर्म्ड रिबेलियन, कि अगर ये चीज़ प्रूफ हो जाए, ये दो चीज़, कि हाँ ये सिचुएशन आ चुकी है, तभी नेशनल इमरजेंसी लग सकती है। सेकेंड इज प्रेसिडेंट डिक्लेयर्स ओनली ऑन एडवाइस ऑफ कैबिनेट हेडेड बाय पीएम। इसका ये मतलब है कि क्या हुआ था कि 1975 में अंडर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट नेशनल इमरजेंसी लगा दी गई थी 2 साल के लिए, एंड वो बिकॉज ऑफ पर्सनल गेन्स लगी थी। एंड व्हेन द क्वेश्चन आस्क्ड कि ये क्यों हुआ, तो शी सेड कि प्रेसिडेंट इज़ द वन जिसने लगाया, मैंने नहीं लगाया। तो सिचुएशन को फ्यूचर में अवॉइड करने के लिए ये ओनली चीज़ ऐड कर दी गई थी कि प्रेसिडेंट की खुद की मर्ज़ी से नहीं हो रहा है, वो एडवाइस ऑफ कैबिनेट जो कि हेडेड बाय पीएम है, उसकी मर्ज़ी से हो रहा है। एंड जैसी नेशनल इमरजेंसी मान लो आज लगती है, तो विद इन 1 महीने के अंदर गवर्नमेंट को ये एक पार्लियामेंट में साइन कराना पड़ेगा। एंड इसकी ड्यूरेशन क्या होती है, 6 महीने की। 6 महीने के बाद इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 6 मंथ्स। उसके लिए फिर 1 मंथ के अंदर पार्लियामेंट से साइन कराना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा। एंड ये सेम प्रोसेस एक्सटेंड कर करके 3 इयर्स तक मैक्सिमम जा सकती है। एंड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, दे कैन बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट टू लास्ट सीडीएस एग्जाम्स में सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो ये याद रखिएगा। देन आता है सेकंड पॉइंट, स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी के आर्टिकल 2 हैं, एक आर्टिकल 356, एक दूसरा 365। तो जो 356 है उसमें क्या है कि व्हेन अ स्टेट फेल्स टू रन कॉन्स्टिट्यूशनली, एंड 365 कहता है कि जब एक स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग नहीं वर्क कर पा रही। तो बेसिकली 365 एक सब डिवीज़न है 356 का, एंड इट हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट विद इन 2 महीने। जैसे हमने नेशनल इमरजेंसी में देखा कि उसको 1 मंथ के अंदर अंदर पार्लियामेंट में साइन कराना पड़ता है, तो स्टेट इमरजेंसी का टाइम है 2 महीने। 2 महीने के अंदर अंदर इसको साइन कराना पड़ेगा। एंड इसका क्या ड्यूरेशन है, 6 मंथ, एंड सेम वैसे ही 3 ईयर्स तक ये एक्सटेंड की जा सकती है। बट स्टेट इमरजेंसी में एक चीज़ होती है कि ये 3 ईयर्स से भी ऊपर खींची जा सकती है। जैसे आप जम्मू कश्मीर में देखिए कि वहाँ पे काफ़ी टाइम एक्सटेंड किया जा चुका है वहाँ पे स्टेट इमरजेंसी का। और जैसे एक स्टेट इमरजेंसी लगती है, तो गवर्नर इज़ द वन हु एडमिनिस्टर्स द स्टेट और इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, कि गवर्नर एडमिनिस्टर कर रहा है स्टेट को, बट फॉर्मल हेड है प्रेसिडेंट, और इसको बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल। फाइनेंशियल इमरजेंसी कम्स अंडर आर्टिकल 360, और इसका टाइम लिमिट है 2 मंथ्स। 2 मंथ्स अप्रूवल चाहिए पार्लियामेंट से, और ये सिर्फ इकलौती ऐसी इमरजेंसी है जो आज तक कभी भी अप्लाई नहीं हुई। नेक्स्ट आता है वीटो पावर।
अब वीटो पावर समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि एक बिल एक्ट कैसे बनता है। कि समझिए एक बिल आया लोकसभा में, लोकसभा से पास होने के बाद वो जाता है राज्यसभा में। अब जब दोनों हाउस से पास हो चुका है तो तीसरी बार जाएगा वो प्रेसिडेंट के पास। नाउ जब प्रेसिडेंट के पास आया तो प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शंस हैं उस चीज़ को रिएक्ट करने के लिए। वन, ही कैन यूज़ हिज एब्सोल्यूट वीटो। उसका मतलब होता है रिजेक्ट द बिल स्ट्रेट फॉरवर्ड, ही हैज़ द पावर टू डू दैट। सेकंड, सस्पेंसिव वीटो। इसमें क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ रिफ्यूजिंग वो बोलता है कि आप वापस लीजिए इसको, थोड़ा इसमें चेंजेस लाइए पर्टिकुलर चीज़ों को। और आफ्टर दैट जो प्रोसीजर स्टार्ट होगा कि उसमें क्या होगा कि इसके बाद बिल वापस गया पार्लियामेंट में विद और विदाउट कोई अमेंडमेंट, कि अगर वापस आया पार्लियामेंट में दोबारा, कि अगर वैसा ही सेम टू सेम दोबारा पास होके दोबारा प्रेसिडेंट के पास चला गया तो प्रेसिडेंट हैज़ नो ऑप्शन, उनको साइन करना ही पड़ेगा। और इसकी एक्सेप्शंस भी हैं जो कि है मनी बिल में, कि मनी बिल में है तो प्रेसिडेंट हाँ कर सकता है या ना, पर वो दोबारा रिटर्न नहीं कर सकता इसको, मनी बिल को। थर्ड इज़ पॉकेट वीटो। एज नाम बताता है कि पॉकेट वीटो, इसमें क्या होता है कि प्रेसिडेंट के पास बिल आया, उन्होंने सीधा अपनी पॉकेट में डाला और उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। कि जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई टाइम लिमिट सेट नहीं हुई है कि इसके अंडर प्रेसिडेंट को इस बिल को पास करना ही पड़ेगा, तो इसमें सिर्फ ये है कि नो टाइम लिमिट। ये यूज्ड फर्स्ट टाइम हुआ था 1986 में बाय प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह। एंड ये पूरे जो वीटो पावर है ये आते हैं आर्टिकल 111 में। तो ये बहुत सुपर इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल पूछ लेते हैं कि वीटो पावर क्या, आर्टिकल क्या। एंड इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल प्रेसिडेंट के पास कोई वीटो पावर नहीं है, और ये आपका आता है 24th अमेंडमेंट एक्ट में। सो दैट्स ऑल फॉर प्रेजेंट टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।